नमस्कार साथियों प्रश्नावली 3A हमने शुरू किया था जिसमें हमने आपको 7 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 उसको कंप्लीट कर लेंगे। समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्वेश्चन है दोस्तों, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अनुपरिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। बीमाई का मतलब है दोस्तों बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने से पहले जरा इस क्वेश्चन में जो एक पहली लाइन लिखी है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका क्या मतलब है ये बात समझिएगा। देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास 8 सेब है और किसी के पास 5 सेब है। हमने ये बोल दिया, मान लीजिए ए है ये और बी है। मैंने कहा ए के पास 5 सेब है, बी के पास 8 सेब है। तो अगर हम आपसे पूछें कि बी के पास कितना सेब अधिक है, तो बी के पास कितना सेब अधिक है मतलब ए के पास 5 सेब है, बी के पास 8 सेब है। अगर हम आपसे पूछें कि बी के पास कितना सेब है तो आप कैसे बताएंगे दोस्तों? आप कुछ नहीं करेंगे, आप इसमें से इसको माइनस करेंगे और बता देंगे कि बी के पास 3 सेब अधिक है। आप क्या बताएंगे? बी के पास 3 सेब अधिक है। मतलब कि दोस्तों अगर हम 8 - 5 करते हैं तो हमारे पास 3 आता है। इसका मतलब दोस्तों अगर हम ये बात आपसे कहें कि ए के पास 5 सेब है, बी के पास 3 सेब अधिक है। ए के पास 5 सेब है, बी के पास 3 सेब अधिक है। इसका मतलब अगर बी और ए के सेब को माइनस कर दिया जाए, मान लिया बी के पास ए के पास 5 सेब है और हमने कहा बी के पास ए से 3 सेब अधिक है। तो देखिएगा अगर हम बी के सेब से ए का सेब माइनस कर दें तो 3 ही तो मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर यही चीज हमें समझना है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। भाई लंबाई मान लीजिए x है, चौड़ाई y है, तो लंबाई 4 मीटर अधिक है तो उसमें से अगर चौड़ाई माइनस कर देंगे तो जितना अधिक होगा उतना ही तो हमें प्राप्त होगा दोस्तों। भाई जो चीज ज्यादा होगा वही चीज तो हमें माइनस करके मिलेगा। तो इसी तरह पहले इसमें जो शर्त दी गई है उसके अनुसार हमारे पास समीकरण आ जाएगा x - y = 4। कब? जब y लंबाई हो, जब x लंबाई हो y चौड़ाई। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा समझाने के लिए था। आवाज आइए प्रश्न पे लिखा हुआ है दोस्तों, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्तों इसका हल नंबर 8। देखिएगा प्रश्नानुसार माना हमने क्या मान लिया दोस्तों, माना आयताकार बाग की लंबाई बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई y। चूंकि यूनिट मीटर में दिया गया है तो मीटर बोल सकते हैं कि माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर लिख दे रहे हैं दोस्तों। चलिए रहने दीजिए, x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर। देखिएगा तो प्रथम शर्त क्या कहती है कि बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। भाई बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। प्रथम शर्त से बाग की लंबाई क्या है दोस्तों? बाग की लंबाई है x, चौड़ाई क्या है y। 4 मीटर अधिक है दोस्तों, तो जितना अधिक होगा अगर हम माइनस करेंगे तो उतना ही तो हमें मिलेगा। तो हमने इस समीकरण को डायरेक्ट लिख दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे देखिएगा लंबाई हमने x माना, चौड़ाई y माना। बोला है कि लंबाई 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई 4 मीटर अधिक है। दोस्तों समझिएगा एक बात बताइए, जैसे ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, अगर इन दोनों को बराबर करना, भाई उसने बोला है कि लंबाई 4 मीटर अधिक है लेकिन हमें लंबाई और चौड़ाई को बराबर दिखाना हो, तो चौड़ाई में अगर हम 4 जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो। भाई ये बराबर कब होगा? जब चौड़ाई 4 मीटर कम है तो चौड़ाई में 4 जोड़ देते हैं तो ये बराबर होगा। तो हमारे पास देखिए वही इक्वेशन आ जाएगी x - y =
ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है। यही हमारे पास इक्वेशन आ गई, हमने उस चीज को डायरेक्ट लिख दिया, ठीक। प्रथम शर्त से हमें ये मिल गया। देखिएगा दोस्तों, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ये शर्त क्या है दोस्तों, ये शर्त से दोस्तों देखिएगा, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया गया है 36 मीटर। दोस्तों अर्ध परिमाप, पहले आप समझिए परिमाप क्या होता है। देखिएगा, जैसे कोई भी बहुभुज है हमारे पास, कोई भी आकृति है, उसकी अगर सभी भुजाओं को हम जोड़ दें, कोई भी आकृति है अगर हम उसकी सभी भुजाओं को दोस्तों जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर प्राप्त जो भी वैल्यू होती है वो परिमाप कहलाती है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, जैसे अर्ध परिमाप उसने कहा है, सपोज करते हैं, मान लीजिए ये आयताकार बाग, इसकी लंबाई हमने x माना, चौड़ाई हमने y माना। अब अगर आपको आयताकार बाग का परिमाप का फार्मूला दोस्तों पता है तो ठीक है, फार्मूला नहीं पता है, फार्मूला दोस्तों जैसे यही है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारे पास इसका फार्मूला। लेकिन ये आया कहाँ से भाई, हमें याद करने की जरूरत है नहीं, हर चीजें कुछ अगर पॉसिबल हो तो आप याद मत करिए दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर वो चीज आया कहाँ से। देखिए, आयताकार आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये भुजा अगर x है तो ये भी भुजा x होगी, ये भुजा अगर y है तो ये भी भुजा y होगी। अब हमने क्या कहा, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, तो सभी भुजाओं को आप जोड़ दीजिए, x प्लस x प्लस y प्लस y, तो x प्लस x 2x, y प्लस y दोस्तों क्या होगा 2y। 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस y ही तो बचेगा दोस्तों, 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस y ही तो बचेगा, वही चीजें इसका जो परिमाप होगा वो 2 इंटू एक्स प्लस वाई होगा। चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये सबसे अर्ध परिमाप दिया गया है 36 मीटर, तो अर्ध परिमाप निकालने से पहले आप परिमाप निकालिए, परिमाप का आधा कर दीजिए, अर्ध परिमाप हो गया दोस्तों। देखिएगा, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, आयताकार भाग का अर्ध परिमाप वहां कितना दिया गया 36 मीटर, आयताकार भाग का अर्ध परिमाप दिया गया है 36 मीटर। देखिएगा दोस्तों, तो पहले आप परिमाप निकालिए, तो जैसे लंबाई हमें पता है कि लंबाई है x और चौड़ाई है y, तो ये दोनों को जोड़कर 2 गुना कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, परिमाप आ जाएगा। लेकिन अर्ध परिमाप बोला है तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से दोस्तों 2 कटा, x प्लस वाई का मान कितना आ गया, x प्लस वाई का मान आ गया हमारे पास 36, समीकरण 2। भाई हमारे पास समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। अब हमें बाग की विमाएं ज्ञात करनी है, मतलब बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, हमारे पास ये माइनस वाई है दोस्तों, ये प्लस वाई है, तो क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देगा दोस्तों, जब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे बराबर 4, फिर दोस्तों x प्लस वाई बराबर क्या है 36, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल दोस्तों, x प्लस एक्स 2x बराबर 36 में 4 जोड़ेंगे 40, x बराबर कितना आया दोस्तों 40/2, x का मान कितना आ जाएगा 20, तो 20 मीटर हमारा लंबाई आ गया, 20 मीटर दोस्तों लंबाई आ गया। और चूंकि बोला है कि लंबाई 4 मीटर अधिक है तो चौड़ाई आ गया 16 मीटर, देखिए है ना। अब एक काम करिए, x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो x का मान रख दे रहे हैं दोस्तों समीकरण 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में रखते हैं दोस्तों। जब हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x क्या है, x का मान है 20, तो समीकरण 2 हमारे पास ये है 20 प्लस वाई बराबर कितना आ गया 36, तो y हमें निकालना है, 20 इंप्लाइज y, 20 जब उधर जाएगा दोस्तों तो 36 माइनस 20 हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 36 माइनस 20, y की वैल्यू कितनी आ गई 16, है ना दोस्तों, y हमारे पास 16 आ गया। अतः बाग की लंबाई और चौड़ाई कितनी आ गई, बाग की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई कितनी है 16 मीटर। इस चीज को आप कहीं लिख लीजिए। तो 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 8वां क्वेश्चन हटा दे रहे हैं।
अतः आयताकार भाग की लंबाई बराबर, देखो दोस्तों लंबाई कितना है 20 मीटर, लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई क्या हो जाएगी दोस्तों, चौड़ाई निकाली है हमने 16 मीटर। ये था दोस्तों क्वेश्चन 8। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। लिखा हुआ है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रक्षेप करती हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती हो। दोस्तों प्रक्षेप करने में समांतर रेखाओं में समपाती होने में क्या कंडीशन आपको हमने बता रखा है। तो हमने आपको बता रखा है कि समपाती कब होगा। जैसे हमारे पास दो रैखिक समीकरण युग्म है दोस्तों, a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। अगर हम x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों का अनुपात और c1 और c2 का अनुपात, दोस्तों जैसे पहला जो है कि प्रच्छेद करती, तो प्रच्छेद कब करती थी, जब a1 और a2 का अनुपात ये बराबर ना हो b1 और b2 के अनुपात के, या बराबर ना हो c1 और c2 के अनुपात। तो ऐसे केस में प्राप्त समीकरण युग्म प्रच्छेद करती थी दोस्तों। समांतर में क्या होता था कि a1 और a2 का जो अनुपात है वो बराबर हो b1 और b2 के अनुपात को, लेकिन बराबर ना हो c1 और c2 के अनुपात को। तो ऐसे केस में दोस्तों जो व्यवहार होता था समीकरण युग्म का वो समांतर होता था। संपाती के केस में क्या होता था दोस्तों, संपाती केस में a1 और a2 का अनुपात बराबर होता था b1 और b2 के अनुपात के, बराबर होता था c1 और c2 के अनुपात। तो जो समीकरण युग्म का व्यवहार होता था ऐसे केस में वो क्या होता था दोस्तों, वो होता था संपाती। तो हमने आपको तीनों बता रखा, इसमें रेशियो बराबर नहीं होते हैं। इसमें पहला और दूसरा रेशियो a1 और a2, b1 और b2 का रेशियो बराबर होगा, लेकिन c1 और c2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा, और इसमें तीनों रेशियो बराबर संपाती। ठीक, ये था हमारे पास उसके व्यवहार जो हमने आपको रिवाइज करा दिया दोस्तों। अब आते हैं प्रश्न। प्रश्न में आखिर कहा का गया है और करना क्या है, देखिएगा दोस्तों। प्रश्न में यही कहा गया है, यही करना है हमें कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रक्षेप करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं। तो यहाँ पर आपको तीनों केस याद होने चाहिए कि समीकरण युग्म का व्यवहार किस केस में किस प्रकार का होता है। अगर आपको याद होगा तो चूंकि हमें मान के बनाना ही तो है दोस्तों, भाई हमें रैखिक समीकरण लिखना ही है, तो अगर आपको नॉलेज होगी इस बात की कि व्यवहार किस केस में कैसा होता है तभी तो आप ऐसा कर पाएंगे। जैसे इसी के आधार पर बात आप समझिएगा। देखिएगा 9वें में क्या लिखा हुआ है, प्रश्नानुसार समीकरण क्या दिया गया है, 2x + 3y - 8 बराबर 0। समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो देखिएगा प्रच्छेद करती रेखाएं, हम एक काम करते हैं या इसकी रैखिक समीकरण से तुलना कर देते हैं दोस्तों। भाई पहले केस में क्या होगा, केस फर्स्ट, यहाँ देखिएगा आप समझिएगा। केस फर्स्ट प्रच्छेद करती रेखाएं, प्रच्छेद पहला जो इसका पार्ट है वो कराने जा रहे हैं दोस्तों। प्रच्छेद करती रेखाएं, तो प्रच्छेद करती रेखाओं के रेखाएं के लिए हम दोस्तों क्या जानते हैं, के लिए हम जानते हैं कि a1 और a2, मान लीजिए कोई समीकरण युग्म है ना, जो उनका रेशियो है वो बराबर हो b1 और b2 के रेशियो के, सॉरी बराबर ना हो b1 और b2 के रेशियो। तो हम ऐसा कुछ कर दें। तो देखिएगा यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3, यहाँ पर दोस्तों 2 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हाँ हम लोग क्या करते हैं, जैसे
यहाँ पर A1 है, यहाँ पर ये कंडीशन हमें पता है प्रक्षेपण की रेखाओं के लिए व्यवहार किया। देखिए अतः मानव समीकरण, भाई हमें मान किसको बताना है अपने मन से, अतः मानव समीकरण युग दोस्तों क्या होगा, एक युग तो ये है, अतः मानव समीकरण युग एक तो समीकरण ये था दोस्तों, और एक हम दूसरा क्या कर लेना है, ऐसा कर देना है कि दोनों बराबर ना हो। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 2 है, यहाँ पर अगर 2 है तो हम क्या करते हैं -2 कर लेते हैं। भाई अगर 2 है तो -2 करिए, 3 कर लीजिए आप। हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 है तो यहाँ 3 है, सीख दे रहे हैं। यहाँ पर 3 है अगर तो जाहिर सी बात है बराबर का होगा, हम इसको उल्टा कर दें। भाई अब देखिएगा 2/3 3/2 क्या बराबर होगा, 2/3 और 3/2 क्या बराबर होगा दोस्तों। या एक काम करते हैं ऐसे कर ले, 3/3 या 5 कर लीजिए, बस कुछ भी कर लीजिए, बस आपको पता होना चाहिए दोनों बराबर ना है। अब -8 में हम कुछ कर दें -7 कर दे रहे बराबर जी। अतः हमारा समीकरण है, अतः हमारा समीकरण ये हमारा दोस्तों पहला। भाई अगर हमें इस बात की समझ है, हम एक काम करते हैं C1 और C2 को बराबर ठीक, तो हमारे पास यही समीकरण मिल गया दोस्तों। अब आप देखिए जो समीकरण हमारे पास दिया गया है इसको देखिए और समीकरण इस दूसरे को देखिए। ऐसे केस में जो समीकरण युग में इन समीकरण युग का जो व्यवहार होगा वो इसी टाइप का होगा दोस्तों। दूसरे पर आ जाइए, ऐसे ही दोस्तों इसमें हमें ऑब्जर्व करके लिखना है। भाई दूसरे में हम क्या करते हैं, समांतर रेखाएं होने के लिए समांतर रेखाएं होने के लिए हमने क्या पढ़ा था दोस्तों कि A1 और A2 का जो रेशियो वो बराबर हो B1 और B2 के रेशियो, लेकिन बराबर ना हो C1 और C2 के रेशियो। तो बस ठीक हम वही बात करते हैं, देखिएगा है ना। अतः माना, अब देखिएगा ये दोनों अनुपात बराबर हो तो सेम चीज आप लिख लीजिए 2x + 3y। अब इसको आप चेंज कर दीजिए, -7 है तो एक काम करिए -8 है तो एक काम करिए -7 कर दीजिए, -7 है। देखिए कितना आसान, बस आप समझने का प्रयास करिए। हमारा समीकरण अब देखिएगा दोनों अनुपात तो इधर के बराबर हो जाएंगे, लेकिन C1 और C2 का अनुपात बराबर नहीं होगा, क्योंकि भाई 8 है 8/7 तो क्या इसके बराबर होगा, B1 और B2 के सीधे बराबर नहीं होगा। तीसरे पर आ जाइए दोस्तों, समपाती रेखाएं होने के लिए समपाती रेखाएं होने के लिए दोस्तों क्या होगा कि अनुपात में क्या पता है कि A1 और A2 का जो अनुपात बराबर हो B1 और B2 के अनुपात के और बराबर हो C1 और C2 के अनुपात के, ठीक है। अतः समीकरण, अतः हमारा समीकरण, अतः हमारा समीकरण दोस्तों देखिएगा भाई तीनों बराबर हो तो इसी को आप मान लीजिए अतः समीकरण, या इसी को मान लीजिए या इसके गुणांकों का मल्टीपल मान लीजिए। भाई इसके गुणांक मान लीजिए यहाँ 2 है तो यहाँ 4 कर लीजिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 6 कर लीजिए, यहाँ 8 तो यहाँ 16 कर लीजिए। तो हम चेंज करके लिखते हैं दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर 2 दूनी 4 4x, देखिएगा 4x + 6y - 16 बराबर 0। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। देखिएगा भाई हमने 2 का मल्टीपल ले लिया, 2 दूनी 4 1/2, 3 दूनी 6 1/2, 8 दूनी 16 1/2, तीनों बराबर होंगे, तीनों बराबर समपाती। तो हमने प्राप्त युग्म, ताकि जो प्राप्त युग्म हो वो प्रक्षेप करती हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखाएं। जैसे पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये, हमने ये मान लिया, तीसरा समीकरण ये मान लिया, चौथा ये मान लिया। अब इन दोनों का अगर युग्म बनाएंगे तो प्राप्त युग्म प्रक्षेप करेगी, समांतर होगी, समपाती होगी। ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आज के क्लास में हमने दोस्तों आपको बताया। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, अगर टाइम हो तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हम कंप्लीट करा दें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, चलिए एक काम करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 अगली क्लास में ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में आप सभी से मिलते हैं।